Hello बच्चों, let us read this question. This question says an aqueous solution of NaOH having density 1.1 kg per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. The pH of NaOH solution is, और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए 13.9939, ऑप्शन बी 0.0061, ऑप्शन सी 12.0218 और ऑप्शन डी 14. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी डेंसिटी है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और वो कंटेन करता है 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. द pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है जिसको हम XNaOH से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 0.02, यानी कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा जिसको हम X वाटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा 1 - 0.02 यानी कि 0.98, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और वाटर का वो इक्वल टू 1 होगा. अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH यानी कि XNaOH को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सिमिलरली हम X वाटर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं कि XNaOH अपॉन X वाटर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि मोल फ्रैक्शन और मोल्स का रेशियो सेम आ रहा है. यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है वो है 0.02, यानी कि जो मास ऑफ NaOH प्रेजेंट है हमारे पास वो है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम, क्योंकि 40 ग्राम है NaOH का मोलर मास, यानी कि 0.8 ग्राम हमें NaOH प्रेजेंट है. देन मास ऑफ वाटर अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, क्योंकि 18 ग्राम वाटर का मोलर मास होता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, जिसकी वैल्यू आएगी 17.64 ग्राम. अब अगर हम यहाँ से टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा मास ऑफ NaOH जो कि है 0.8 ग्राम प्लस मास ऑफ वाटर जो कि है 17.64 ग्राम, यानी कि 18.44 ग्राम हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूशन. अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास गिवन है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अब हम जानते हैं हम लिख सकते हैं डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 18.44 ग्राम अपॉन 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.01676 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01676 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है. अब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, या बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यहाँ पे अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH थे 0.02 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास आया है 0.01676 लीटर. अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.193 मोल पर लीटर, या बेसिकली मोलर, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में 1.193 मोलर NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है. अब हम जानते हैं NaOH जब वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वो डिसोसिएट होगा Na+ और OH- आयंस में. इनिशियली हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 1.193 मोलर NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है
और 0 आयंस प्रेजेंट है। अब कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम जानते हैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और हमें 1.193 मोलर Na प्लस आयंस और 1.193 मोलर OH माइनस आयंस मिलेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि जो OH माइनस कंसनट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1.193 मोलर। अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें POH ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि माइनस लॉग 1.193, जिसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.076। अब हमारे पास यहाँ पे POH माइनस में आ रहा है, सो जो pH या POH स्केल है वो हम डिफाइन करते हैं खुद से, सो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट नॉर्मली हम देखते हैं कि pH या POH की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आती है। अब यहाँ पे POH नेगेटिव में आ रहा है, सो अगर हम यहाँ से pH कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 14 माइनस POH, क्योंकि हम जानते हैं कि जो pH और POH का सम होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो होता है 14। सो यहाँ पे अगर हम pH फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 14 माइनस 0.076, यानी कि 14.076। सो अब यहाँ पे हमारा POH नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन गिवन होता, सो उससे हमें 1 मोलर OH माइनस आयंस मिलते। सो अगर हम यहाँ पे POH कैलकुलेट करते तो वो होता माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि उस केस में POH की वैल्यू होती 0, सो PH की वैल्यू हो जाती 14। यानी कि अगर हम 1 मोलर NaOH लेंगे तो ही हमें इतना हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है जिसकी pH 14 है। अब हमारे क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन आई है वो 1 से ज़्यादा आ गई है, सो इस कारण से यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। इसलिए फिर जब हम ऐड कर रहे हैं तो pH 14 से ज़्यादा आ रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट था इसलिए हमें POH नेगेटिव देखने को मिल रही है। यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 14.076। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन डी है 14, वो अप्रॉक्सीमेटली हम बराबर मान सकते हैं, यानी कि जो हमारा आंसर आया है 14.076, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 14 ट्रीट कर लेंगे ड्यू टू दी ऑप्शंस, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है ऑप्शन डी। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।